बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक दिन जब रमेश जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तभी उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो बहुत थके और भूखे लग रहे थे। रमेश ने अपने पास जो भी रोटी थी वह साधु को दे दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी टोकरी निकालकर रमेश को दे दी। साधु बोले, ये कोई साधारण टोकरी नहीं है। जब भी तुम्हें भूख लगे, बस इसमें झाँको और जो भी भोजन चाहोगे वह इसमें प्रकट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इस टोकरी का कभी दुरुपयोग मत करना। रमेश बहुत खुश हुआ और घर आकर उसने टोकरी में झांका। जैसे ही उसने सोचा, काश मुझे गरम गरम रोटी और सब्जी मिल जाए, तुरंत ही टोकरी में स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। उसने खुशी खुशी खाना खाया और अगले दिन से टोकरी की मदद से गांव के गरीबों को भी भोजन देने लगा। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि रमेश के पास एक जादुई टोकरी है। जब गांव के लालची मुखिया को इसका पता चला, तो उसने रमेश को बुलाया और टोकरी के बारे में पूछा। मुखिया ने चालाकी से टोकरी छीन ली और अपने घर ले गया। उसने टोकरी में झांका और सोने चांदी की कामना की। लेकिन साधु की चेतावनी को भूलकर उसने टोकरी का लालच में दुरुपयोग किया। अचानक टोकरी से भोजन के बजाय सांप और बिच्छू निकलने लगे, जिससे मुखिया बुरी तरह डर गया। उसने घबराकर टोकरी को फेंक दिया और भाग खड़ा हुआ। टोकरी वापस रमेश के पास आ गई और उसने साधु की दी हुई सीख को याद रखा। वह टोकरी की मदद से गांव के गरीबों की सेवा करता रहा और सबको भोजन कराता रहा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल मिला और वह संपन्न हो गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची सेवा और दयालुता का सदा फल मिलता है, जबकि लालच का अंत बुरा ही होता है।